बेकार हो गई लेकिन हमारी वीडियो। मैं सोच रहा हूँ इससे ही कवर करा दूं आपका ना, फिर दोबारा दोबारा मेरे को बार बार रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा ना। चले, आइए बच्चा लोग, हमने ये डिस्कस कर लिया। आप ये पढ़ लोगे घर से, नीचे देखो यही लिखा है। प्लीज सब बच्चा इधर प्लीज। पहला देखिए पार्टनरशिप एट विल के बारे में लिखा है, सेम चीज लिखी है, आप पढ़ लेना, डिटेल में नहीं जा रहे। नेक्स्ट देखिए फिक्स पीरियड का लिखा है। फिक्स पीरियड, जो फिक्स पीरियड के लिए होगा वो फिक्स पीरियड हो गया। पार्टिकुलर पार्टनरशिप के कौन सी होती है, यहाँ पे बात चल रही थी ना। पार्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है, मैंने बोला था आपको कि क्या मैंने आपको जॉइंट वेंचर पढ़ाया था। जॉइंट वेंचर जब मैं एसोसिएट पढ़ा रहा था तब मैंने कुछ जॉइंट वेंचर के बारे में आपको बताया था। उसी तरीके से पार्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है कि हम किसी एक वेंचर के लिए पार्टनरशिप में आएंगे, जब वो वेंचर कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। या हम किसी एक बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करेंगे, मतलब एक धंधा एक सेगमेंट चुन लेंगे कि इस वाले धंधे में हम पार्टनर हैं। गॉट इट। हम सारे बिजनेस को नहीं बांट रहे। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा। हम सारे बिजनेस को ना बांट के एक सेगमेंट की पार्टनरशिप किसी के साथ कर सकते हैं, तो उसको क्या बोल दिया, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो धंधा वाइज पार्टनरशिप हो जाएगी। आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ नहीं। और क्या है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या है, ये जनरल तरीका है पार्टनरशिप का, तो यानी यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं बटेंगे। नॉर्मल अगर हम दो पार्टनर अगर पार्टनरशिप में आ गए तो उनका सब कुछ बराबर बराबर बट जाएगा, यानी सारे धंधे बराबर बराबर हो जाएंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप का बिल्कुल अपोजिट है जनरल पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है, किसी एक सेगमेंट के लिए, किसी एक धंधे के लिए, किसी एक टाइम पीरियड के लिए। टाइम वाला तो मैंने बता दिया ना, किस उसको भी रिलेट करके पढ़ सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा। एक धंधे के लिए एक टाइम के लिए आ गए, फिर वो खत्म हो गया तो उसके बाद पार्टनरशिप खत्म। लेकिन जनरल पार्टनरशिप, दो पार्टनर अगर बन गए आपस में पार्टनर, तो उनका सब कुछ बटेगा, सारे धंधे बटेंगे। आया, पढ़ के देख लो एक बार अपने आप से प्लीज। पार्टिकुलर और जनरल पार्टनरशिप पढ़ेंगे सब लोग, पढ़ लीजिए प्लीज एक बार पढ़ो। देखो क्या समझ में आ रहा है, अपने आप से पूछो क्या समझ में आ रहा है, अपनी अंतर आत्मा से पूछिए क्या समझ में आ रहा है, जल्दी। चलें आगे, हो गया, पल्ले पड़ गया, चल सकते हैं। आइए अब हम बात कर रहे हैं किसकी मेरे बच्चे, धानिया मैडम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पार्टनरशिप डीड की। हमने बात करा ट्रू ट्रस्ट ऑफ पार्टनरशिप में कि क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। हमने बात क्या करी, एग्रीमेंट होना चाहिए। और हम ये बोलते हैं सिर्फ एग्रीमेंट से बात नहीं चलती। विकास सर ने बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया है, एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनना भी जरूरी है। तो अगर सुनिएगा, जो जिस पेपर जिस इंस्ट्रूमेंट से हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं वो क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को, जिस पे वो सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्लियर है। आइए पढ़ लोगे, ये हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड के बारे में लिखा है, समझा दिया, समझ में आया। आइए उसका कंटेंट देख लीजिए। बेटा पेपर में ना कई बार ये भी आ जाता है कि आप लिखो कंटेंट क्या होता है पार्टनरशिप डीड का, बनाने को नहीं आएगा, कंटेंट पूछेगा। जैसे ये लिखा है, पार्टनरशिप डीड में कंटेन दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप बताओ क्या क्या होगा पार्टनरशिप डीड में, इसको मत पढ़ो, सोचो ना क्या होगा। सबसे पहले आपका फर्म का नाम होगा, कौन कौन पार्टनर है ये होगा, पार्टनर के एड्रेसेस होंगे, बोलो ना, यही सब तो होगा। पीएसआर रेशियो होगा, सब बोलो, कंटेंट बोलो। एडमिशन के बारे में लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा होगा। दीदी आपको भी बोलना है कुछ, भाई आपको भी बोलना है, सोना नहीं है सिर्फ। सर हम तो सोने ही आए हैं, बताइए। टाइप क्या है, जनरल है, पार्टिकुलर है और फिक्स पीरियड है, या फिर पार्टनरशिप एट विल है।
कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, लोन, और अगर लॉस शेयर होंगे तो किस शेयर में होंगे, है ना, और एडमिशन रिटायरमेंट किस बात पे होगा, धंधा कहां करेंगे, एड्रेस होगा, होगा नहीं होगा, बोलो, और प्रोविजन और रिजर्व के बारे में लिखा होगा। यानी कंटेंट आप सब लिख सकते हो कि क्या क्या होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? यार कोई 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें एक पेपर तैयार करना है ताकि उनकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी रहे, उससे ये पता रहे कि हम लोग पार्टनर थे, वही डीड है, वही पार्टनरशिप डीड है। देखिए, नेम होगा फर्म का, नेम होगा सारे पार्टनर का, नेचर एंड प्लेस होगा जहां पे नेचर और प्लेस होगा जहां पे धंधा अपन करेंगे। कह रहा है डेट होगा कब से हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, ड्यूरेशन होगी पार्टनरशिप की, है ना, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो ड्यूरेशन नहीं होगी, वहां पे लिखा होगा कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो क्या है, पार्टनरशिप एट विल है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है हर पार्टनर का, ये अपन लिखेंगे। पीएसआर क्या होगा अपना, एडमिशन रिटायरमेंट की क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये लिखेंगे। रेट क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ड्राइंग का, लोन का। बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना आप लोग, है ना, आ सकता है। आइए, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, है ना, क्या सेट किस तरीके से सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होंगे हमारे बीच में आपस में, तो उसके प्रोविजन लिखे जाएंगे। प्रोविजन का मतलब प्रोविजन रिजर्व वाला नहीं है ये प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब सेक्शन, मतलब लाइन की बात कर रहा है वो, पैराग्राफ्स की बात कर रहा है। यानी अगर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होगा तो उसके लिए क्या प्रोविजन है हमारी डीड में, क्या चीजें लिखी हुई हैं। आगे आइए, कह रहा है प्रोविजन फॉर सैलरी कमीशन पेबल टू दी पार्टनर इफ एनी, अगर कोई सैलरी या कमीशन दिया जाएगा पार्टनर को तो उसके बारे में लिखना होगा, है ना। प्रोविजन फॉर द एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना उसकी मर्जी से, हाँ। रिटायर, अगर वो रिटायर हो रहा है तो उसे बोलेंगे रिटायरमेंट, यानी वो अपनी मर्जी से जा रहा है। और अगर आप एक्सपल कर रहे हो, एक्सपल कर रहे हो, उसका मतलब क्या होगा, एक्सपल्सन, यानी आप उसको धक्के मारकर बाहर कर रहे हो, रिमूवल जिसको बोला जाता है, जिसको रिमूवल बोला जाता है ना। आइए, इन केस ऑफ द, कह रहा है एक्सपल्सन ऑफ ए पार्टनर इन केस ऑफ द ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड, कोने पे सही है बेटा। आगे देखो, ए पार्टनरशिप फर्म में ऐड डिलीट एनी प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फर्म। क्या लिखा है बच्चे, कह रहा है जैसी आपकी क्या होगी, नीड होगी। कहां लिखा है नीड, यानी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार क्या कर सकते हो आप, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट को चेंज कर सकते हो। जैसे तू काम करते वक्त मोबाइल नहीं चलाएगा, अरे आप तो यही सब ऐसी पार्टनरशिप बनाओगे आप, मुझे जहां तक लगता है ना, है ना। जैसे मान लो दीदी और भाई की बन रही है पार्टनरशिप, ये कुछ धंधा कर रहे हैं, है ना, मान लो बैग बनाने का धंधा कर रहे हैं, तो ये बोलेगी कि तू बैग बनाते वक्त बेंच पे सर रख के सोएगा नहीं, क्लास में बहुत सोता है तू, है ना। और ये बोलेगा अगर मैं सो गया तो तू नहीं सोएगी, यानी एक टाइम पे एक पार्टनर जगा रहेगा। क्यों, बोलो। चलो अब मजाक से हटके आप मुझे बताओ और क्या चीजें हम इसमें लिख सकते हैं जो यहां पे नहीं लिखी हो। बढ़िया, है ना, हॉलीडे का लिख सकते हैं कि एक भी छुट्टी अलाउड नहीं तेरे को, बहन के भाई तू दिवाली के दिन भी काम करेगा, बहुत जा रहा है ना छुट्टी पे। और अनुष्का मैडम आप भी बताओ, उसके बारे में मत सोचो जो चला गया। रिस्क और क्या, ड्रेस कोड एम्प्लॉय के लिए, यहां क्यों लिखेंगे, पार्टनर के बीच की चीजें लिखेंगे ना, यहाँ तो एम्प्लॉय के लिए क्या, ये लिख सकते हैं कि जो भी हमारा स्टाफ होगा वो फॉर्मलाइज हम रखेंगे, तो अगर कोई उसमें पंगा करेगा तो तेरे को गोली मार दूंगा भाई, यानी तो मना नहीं करेगा। सुनिएगा मैं बता देता हूं,
जैसे ये तो हो गई जनरल चीजें जो पार्टनरशिप डीड में रहेंगे, लेकिन बिजनेस बेटा बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। तो वो बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इसमें क्लॉज ऐड या लेस कर सकते हो, सही है। लेकिन ये बेसिक जितने हैं ये तो रहेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? यानी ये मिनिमम क्लॉजेज हैं जो रहेंगे। चलें आगे, आइए पार्टनरशिप डीड समझ गए आप। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। पढ़ा है आपने? टाइप्स ऑफ पार्टनर आपने पढ़ा है क्या कभी? हाँ, बच्चा ये क्या होता है? हाँ, देखना क्या एक्सप्लेनेशन भी दी है पार्टनर के बारे में। मैंने ना आपके लिए यहाँ दो रखे हैं, बस दो लिखे हैं, एक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और सब पार्टनर, बाकी सारे इजी हैं, वो आपको आते होंगे। आते हैं ना सारे? बोलो बोलो दीदी, आते हैं? 1 घंटे बाद रिप्लाई करती है ये लड़की। नींद में हो आप? पूरी रात क्या करा मैडम? गलत बात है ये सब, है क्या? नींद में नहीं रहना क्लास में। आइए, कह रहा है बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी द डिफरेंट क्लास फॉर द पार्टनर आर, ये सब है। कौन कौन से देखिएगा, एक्टिव पार्टनर, दूसरे वाले में हकला जाऊंगा, मैं नहीं बोल रहा, नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, इनकमिंग पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है नीचे? बोलिए। आइए फिर पढ़ते हैं। आप बताओ मेरे को कौन कौन सा इनमें से आपको आता है, चलो ये तो बता दो। एक्टिव पार्टनर आता है सर हमें, और स्लीपिंग यानी डोरमेंट पार्टनर आता है जो बस अपना नाम दे देगा और अपना घर पे सोता रहेगा। क्या उसका सोता रहना जरूरी है? स्लीपिंग उसका नाम है, उसका सोता रहना जरूरी नहीं है, यानी एक्टिव रोल ऑफ बिजनेस में नहीं होगा, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन में नहीं होगा, तो हम उसे क्या बोल देंगे? डोरमेंट पार्टनर। और इनकमिंग पार्टनर भी आपको आता होगा, जो आ रहा है। आउटगोइंग पार्टनर आता है, जो जा रहा है ना। पार्टनर प्रॉफिट ओनली, ये भी आता है, बस वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी, जैसे माइनर बनता है ना। और बोलो, नॉमिनल पढ़ लेते हैं, आइए। नॉमिनल आता है, नॉमिनल पार्टनर। तो स्लीपिंग और नॉमिनल में क्या फर्क है? नाम दे देगा, बस इस वजह से कि धंधा चल जाए। जैसे आलिया भट्ट ने बोल दिया कि मैं नायिका में हूं, इतने से भी फर्क पड़ जाएगा। जो उसका फैन जो उसका फैन बेस्ड होगा वो वहां पे जाके खरीदेगा चीजें, तो उसका फर्क पड़ेगा। जैसे सलमान खान भाई ने बोल दिया हम कोई जिम का कुछ ला रहे हैं, है ना, मान लो रिस्ट बैंड का हम ब्रांड ला रहे हैं या ग्लव्स का कोई ब्रांड ला रहे हैं, तो सलमान भाई बोल देगा कि मैं पार्टनर हूं, तो सलमान भाई के जो फैन होंगे वो यहाँ पे खरीदेंगे, है ना। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो। आइए फिर भी मैं एक बार नॉमिनल पढ़ना चाहूंगा आपके साथ। कहां पे लिखा है बेटा? आइए, कह रहे हैं नॉमिनल पार्टनर में ए पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग ए रियल, आलिया भट्ट का या सलमान भाई का कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे धंधे में, बस लेकिन उसने बोल दिया तू मेरा नाम यूज कर ले भाई, तू मेरा दोस्त है, तो तेरा धंधा बढ़िया चलेगा, है ना। इट इज कॉल्ड ए नॉमिनल पार्टनर। कह रहा है ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नीदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म नोर टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ही इज हाउएवर लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म। अगर वो कोई बात बोल रहा है तो भैया उस बात के लिए लाइबल हो जाएगा वो थर्ड पार्टी के लिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? है ना। अब स्लीपिंग पढ़ लेते हैं, इसी के साथ डिफरेंस माइंड में रखना जरूरी है क्योंकि दोनों एक जैसे ही है। आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? आइए, कहां पे है स्लीपिंग? ऊपर है, उसी के ऊपर था क्या? स्लीपिंग का मतलब क्या है देख लो। जिसका घर का नाम क्या है बेटा? डोरमेंट पार्टनर। इट इज ए पर्सन हु इज ए पार्टनर बाय एग्रीमेंट एंड हु डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। कह रहा है मैं रोज रोज नहीं आऊंगा। अश्नील ग्रोवर बोल सकते हैं,
शार्क टैंक में वो फंडिंग देते हैं और वो ओनरशिप भी ले लेते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। अगर वो कंपनी ना हो, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो वहाँ फंडिंग लेने आया है वो सब पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। डन। तो वो क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं। वो बोलता है कि मेरे को इतने की इक्विटी दे दे, उतने की इक्विटी दे दे, है ना। तो मान लो 20% उसने हिस्सेदारी मांग ली। तो वो वहाँ पे कैसे काम करेगा, वो बोलता है ना कि धंधा तेरे को ही चलाना है, मैं नहीं करूँगा कुछ भी, मैं बस अपना जो की होगा वो थोड़ा बहुत बता दूंगा। आ रहा है या नहीं आ रहा। या कई जगह तो वो बोल देता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस पैसे दूंगा। तो उसे हम बोल सकते हैं वहां पे वो कैसे काम करेगा, स्लीपिंग पार्टनर की तरह, पैसा दे दिया बस। आ रहा है। दे आर कॉल्ड एज द स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर, दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड आर लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म, दे हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द पब्लिक नोटिस फॉर द रिटायरमेंट ऑफ फ्रॉम द फर्म। सुनिएगा, अब जो स्लीपिंग पार्टनर है अगर वो छोड़ के जा रहा है तो उसे पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। सही है। पब्लिक नोटिस के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह हम पढ़ेंगे कि इस चीज में पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, इस चीज में नहीं देना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आज हुई है। पहली चीज, जहां पे डोरमेंट पार्टनर अगर पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहा है तो उसे पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। पब्लिक नोटिस का मतलब क्या होता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह में देना पड़ता है या बताना पड़ता है, अपने नोटिस बोर्ड पे लगाना पड़ता है कि ये काम पार्टनरशिप में हो रहा है। गॉट इट। आइए, तो हमने ये दोनों पढ़ लिए यहां से। अच्छा, कोई मुझे बताएगा फिर, ये पढ़ लिया ना, ये सारे तो हो गए। एक्टिव तो आप पढ़ ही लोगे, नॉमिनल पढ़ा दिया, आउटगोइंग आपको पता है, स्लीपिंग पढ़ा दिया, पार्टनर ओनली पता है, इनकमिंग पता है। ये बता दो सब पार्टनर कौन होता है, पढ़ के नहीं बताना, दिमाग से सोच के बताना है। जैसे सुनिए, मैं बताता हूं, सब पार्टनर का मतलब है पार्टनर का पार्टनर। सब पार्टनर का मतलब है पार्टनर का पार्टनर, वो फर्म का पार्टनर नहीं है। फर्म के लिए वो क्या है, आउटसाइडर, लेकिन वो पार्टनर किसका है, पार्टनर का। सही है। अब जैसे मैं भैया को जानता हूं, हम दोनों ने धंधा स्टार्ट करा, उसको नहीं जानता मैं मिहिर को, तो इस लेकिन ये मिहिर को जानता है, इसको भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, ये कह रहा है यार तेरा सही है यार, सर के साथ तो कर रहा है, तो मेरे को भी उस धंधे में इंटरेस्ट है, मेरा भी पैसा ले लो। लेकिन ये मेरे को लेके आया, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार, मैं तो तेरे को जानता हूँ, मैं तेरे को बना सकता हूँ, उसको नहीं बना सकता। सही है। अब इसने इसके साथ बोल दिया कि भैया मैं तेरे साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, हम दोनों 50-50 खेलेंगे, सर को मिला के दे देंगे। समझ में आया। तो ये क्या हो गई, सब पार्टनरशिप कर ली इसने इसके साथ। गॉट इट। ये लेकिन मेरे लिए पार्टनर नहीं है। आया, आया क्या। आइए पढ़िए, कहां लिखा सब पार्टनर, ऊपर है नीचे है, लिखा नहीं है, जो लिखना चाहिए था वो लिखा नहीं है। आइए, तो मैंने लिखा है, हल्के में ले रहे हो क्या, आ जाओ इधर, हम लिख के लाए हैं आपके लिए। आइए, सिर्फ आपके लिए 10 रुपए के दो। सब पार्टनर पढ़ो, कह रहे हैं पर्सन इज ए सब पार्टनर व्हेन ही हैज सम इंटरेस्ट इन द फर्म ड्यू टू इंटरेस्ट ऑफ सम अदर पार्टनर इन द फर्म। सही है, यही है। आइए, कह रहा है इट्स लाइक ए पार्टनरशिप बिटवीन ए स्ट्रेंजर एंड द पार्टनर ऑफ फर्म। मेरे लिए स्ट्रेंजर है, लेकिन पार्टनर ऑफ फर्म के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। कह रहा है व्हेन इट इज ए सब पार्टनर, कब बोला जाएगा कि वो सब पार्टनर है। कह रहा है इट हैपन व्हेन ए स्ट्रेंजर मेक द एग्रीमेंट विद द पार्टनर एंड he does not have any right against the firm but only against the partner with whom he has agreed. कह रहे he is not liable to the third party nor is required to give the public notice for his retirement. आ गया, चलें आगे। आइए इधर आ जाइए, पड़ोस में ऊपर आ जाते हैं। अब एक ही बचा ना भाई, है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, किसी को पता है, पढ़ के तो कोई भी बता देगा। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अनुष्का मैडम, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। गेट लगा दो यार, बाहर अंदर वाले बच्चे फ्री में पढ़ लेंगे। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, आइए, ये आपने कभी नहीं पढ़ा है तो हम यहां से पढ़ेंगे, ये भी मैं आपके लिए लिख के लाया हूं। आइए, बुक में लिखा है क्या,
चलो पहले यहां से पढ़ लेते हैं, फिर बुक से भी पढ़ लेंगे, बुरा मत मानना। आ जाओ। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को हम बोलते हैं भाई पार्टनरशिप बाय स्टॉपेल ऑल्सो। स्टॉपेल का हमने पढ़ा था कहीं कुछ? हाँ, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। एक बार अगर हाँ कर दिया तो मना नहीं कर सकते। सही है। तो एक कहानी खेल ले। मिहिर था और कृष्णा था, ये दोनों एक प्लेन में जा रहे थे बिजनेस क्लास में। सही है। और उस बिजनेस क्लास में हमारी अनुष्का दीदी भी जा रही थी। हल्के में ले रहे हो क्या दीदी को? फ्लाइट थी दुबई की, और साथ में बैठे थे अमिताभ बच्चन साहब थोड़ी दूरी पर। ठीक है। तो ये दोनों अपनी पार्टनरशिप का कुछ कुछ डिस्कस कर रहे थे, और दीदी सुन रही थी। दीदी बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्टर थी। दीदी ने बोला सही है यार, आप तो सही काम कर रहे हो, आप बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते हो तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मेरे पे भी एक साइट है, तो मैं आपको वहां पे अलाउ कर दूंगी, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगी उस साइट का। लेकिन मैंने अभी आपको बात करते करते ये सुना कि आपके पार्टनर अमिताभ बच्चन जी हैं, तीसरे पार्टनर। कृष्णा बोला हाँ है। कृष्णा ने क्या बोला दीदी से? हाँ है। दीदी ने बोला नहीं मुझे तो नहीं लगता। शकल देखी अपनी? इसने इधर शकल देखी, फिर इधर आईना लगा हुआ था, इसने शकल देखी, कह रहा हाँ सही है, स्मार्ट हूं मैं तो बहुत। अमिताभ बच्चन क्या, मेरा तो ऋतिक भी हो सकता है पार्टनर 377 के हिसाब से। तो सुनो सुनो सुनो। तो दीदी ने बोला अमिताभ बच्चन साहब को, हेलो अंकल। अंकल ने बोला हाँ। तो दीदी ने बोला सर आप क्या इनके पार्टनर हो? इनकी एक पार्टनरशिप है एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेज नाम से। लिमिटेड नहीं बोलना, कंपनी हो जाएगी वरना ना। एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेज नाम से इनकी एक फर्म है, क्या अंकल आप भी पार्टनर हो उसमें? अंकल ने बोला हाँ। तो अब दीदी तो मान ही लेगी जब बंदा बोल रहा है, यार तीसरा बंदा खुद बोल रहा है, अमिताभ बच्चन साहब खुद बोल रहे हैं हाँ मैं पार्टनर हूं। तो दीदी ने अब ये जैसे ही सुना हाँ, दीदी कह रही है अमिताभ बच्चन जी पार्टनर है तो धंधा तो बढ़िया ही चलेगा, ले ले पैसा जल्दी। दीदी ने तुरंत क्या कर दिया? पैसा दे दिया, डील कर ली, डील डन। सही है। अब मेरे को बताओ क्या अमिताभ बच्चन जी यहां पे पार्टनर माने जाएंगे या नहीं? पेपर पे नहीं लिखा कहीं, बोलो बोलो, माने जाएंगे या नहीं? क्या क्या कह रही है दीदी? क्या आवाज नहीं आ रही यहां तक, क्या बोल रहे हो? होंगे ही। सुनिएगा आप बेटा, चाहे वो पार्टनर पेपर पे हो चाहे ना हो, अनुष्का दीदी ने पैसा किस लिए दिया? अनुष्का दीदी ने पैसा किस लिए दिया बताओ? है ना। और दीदी के सामने साहब ने क्या बोला? मैं पार्टनर हूं। तो उसको मान लिया जाएगा कि वो बंदा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बनाए, पार्टनर बाय स्टॉपेल बनाए, पार्टनर बाय एक्नॉलेजमेंट बनाए। अगर एक बार उन्होंने ये एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ वो पार्टनर है, तो अब उन्हें उस चीज के लिए पार्टनर माना जाएगा और वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। आ रहे? आइए अब पढ़ते हैं, है ना। पढ़ ले, गेम समझ में आ गई? आइए। अच्छा, सारे पार्टनर अगर नहीं, जब तक वो एक्नॉलेज नहीं करेगा खुद से। हाँ, अगर उसने एक बार एक्नॉलेज कर दिया, अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ मैं पार्टनर हूं, तो उसे पार्टनर माना जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए। कह रहा है व्हेन ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। दीदी आप सीधी बैठ जाओ, कोई आ रहा है वो कहेगा दीदी को ऐसे क्यों बिठा रखा है, यहाँ पे बैठो आप। अच्छा नहीं लगता ना, सिंक्रोनाइज लगेगी क्लास। आइए, क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग? टाइप ऑफ पार्टनर में होल्डिंग पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसको दूसरा नाम से हमने क्या बोला? पार्टनरशिप बाय स्टॉपेल, है ना। आइए, कह रहा है व्हेन ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ
टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर इन ए फर्म। अमिताभ बच्चन जी यहां फॉल कर रहे थे, अपने आप को उन्होंने पहले रिप्रेजेंट नहीं करा था, लेकिन वो रिप्रेजेंट हुए थे किसी के द्वारा कि वो पार्टनर है ना, यही लाइन लिखी है ना नीचे। कह रहा है देन ही इज लाइबल लाइक ए पार्टनर इन द फर्म टू एनीवन हु ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिव द क्रेडिट टू दी फर्म। समझ में आया? तो कह रहा है वो बंदा भी लाइबल हो जाएगा एक पार्टनर की तरह फर्म में जिसके फेथ पर दूसरे वाले बंदे ने पैसा दिया है या कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आ गया ये, कह रहा है द रिप्रेजेंटेशन रेफर टू अबव मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। वो तो बताइए एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब, उन्होंने अगर बोल के बोला हाँ या लिख के बोला हाँ तो एक्सप्रेस मान लिया जाएगा, और अगर उन्होंने ऐसे बोला तो इम्प्लाइड मान लिया जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ। कह रहा है द रूल इनोसिएटेड इन द सेक्शन 28, अभी वही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट is applicable for a former partner who has retired from the firm without giving the proper public notice of his retirement, so still then he is a partner by estoppel। कह रहा है एक, सुनिएगा, एक पार्टनर क्या हो रहा था? रिटायर हो रहा था फर्म से, और वो रिटायर हो गया लेकिन उसने प्रॉपर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो उसको उस केस में भी कृष्णा भाई क्या हो गया? इतना जीवन में दुख मुझसे देखा नहीं चाहता। क्या हुआ? कौन छोड़ के गया आपको? नींद आ रही है? सोई नहीं थे रात को? तो मुंह धो के आ जाओ, आप जाओ। है दीदी पीछे तो आप सही मजे ले रहे थे दोनों लोग। इस पार्टनर, क्या बोल दिया? इस पार्टनर बाय एस्टॉपेल। आगे आइएगा, ये वाला पैराग्राफ समझ में आया आपको? इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, वो रिटायर हो गया और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं, समझ में आया? तो तब उसे पार्टनर माना जाएगा, हालांकि वो रिटायर हो चुका है तब भी। आ गया? आ गया। ये कह रहा है पर्सन में हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड, बेटा थोड़ा खोल दे उसको, बेटा खोल दे, गेट खोल दे जितना खुला हुआ था। A person may himself or by his word or by his conduct have induced other to believe that he is partner, है ना? तो कह रहा है एक बंदा चाहे अपने वर्ड से या लिख के या अपने कंडक्ट से ये दिखा सकता है कि वो पार्टनर है। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अगर उसने ये शो कर दिया कि वो पार्टनर है तो उसे पार्टनर माना जाएगा। इस पे एक नीचे एग्जाम्पल भी है आपके लिए बेटा, आइएगा। मैं आपसे पूछूंगा, मैं समझा नहीं रहा एग्जाम्पल, बस रीड आउट करूंगा, आपसे पूछूंगा क्या हो रहा है एग्जाम्पल में, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा। आइए, कह रहा है रमेश एंड सुरेश आर द पार्टनर इन ए पार्टिकुलर फर्म, है ना? कह रहा है रमेश इंट्रोड्यूस जॉन, एक मैनेजर है, एज हिज पार्टनर टू जेड, एक क्लाइंट है। जो जॉन रिमेन साइलेंट, ये वही वाला जॉन है। कौन सा जॉन है? देसी बॉयज वाला, समझ पा रहे हो ना? जॉन अब्राहिम। अब उसने बोल दिया जॉन को एक तरह से दिखा दिया कि वो पार्टनर है जेड का, एंड जॉन रिमेन साइलेंट, एंड जेड एक मर्चेंट है, बिलीविंग जॉन एज ए पार्टनर सप्लाइड द गुड अकाउंटिंग टू 1,00,000 रुपए का टू द फर्म ऑन द क्रेडिट। कह रहा है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड जेड डिड नॉट गेट द अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सोल्ड टू द फर्म जेड फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट द रमेश एंड जॉन फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइस। क्या वो कर सकता है? बोलो। उसने जॉन के ऊपर केस कर दिया, जॉन हालांकि मैनेजर था, पार्टनर नहीं था। क्या वो कर सकता है ऐसा? क्या वो केस फाइल कर सकता है? क्या कर पाएगा? बोलो। हाँ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर बन गया बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बन गया बाय एस्टॉपेल को, क्योंकि उसने सामने वाले को ये एक्नॉलेज करवा दिया कि वो पार्टनर है, हालांकि वो पार्टनर नहीं था, मैनेजर था। ठीक है, देखो, कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, जॉन इज ऑल्सो लाइबल फॉर द प्राइस बिकॉज ही बिकम ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। द पार्टनर होल्डिंग आउट में ऑल्सो कॉल्ड क्वाजी पार्टनर। एक और नाम आ गया भाई इसका, इसको क्वाजी पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? बोलिएगा बच्चा लोग।
इतना समझ में आया? बोलो यार। अच्छा, क्या अब आपको लगता है कि बुक से मेरे को पढ़ाना चाहिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? बोलो बोलो। तो ये आपका होमवर्क है, पढ़ लेना। ठीक है, आगे आ जाओ। ये वाला चैप्टर खत्म, लेकिन प्लीज राहत की सांस ना लें, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ा भाई अपने मूड में है। आइए, आज भाई पूरा पढ़ाएगा, नो ब्रेक। मुंह तो धुलवा दिया तेरा, आप नहलाऊं क्या? ब्रेक चाहिए? ब्रेक, ब्रेक मतलब जल्दी छुट्टी ले लेना, 10 15 20 मिनट पढ़ेंगे और, ठीक है? ब्रेक मतलब, लेकिन फिर भी चलो 1 मिनट की राहत दे देता हूं मैं आपको। आप छुट्टी करना जरूरी हो है, आ जाओ, वरना मीटिंग में मैं नहीं बैठ पाऊंगा ना। सुनो जल्दी, सुनो जल्दी, आ जाओ। हेलो, फोन वाली माताएं प्लीज अपना फोन रख दीजिए। आइए सुनिएगा बेटा, जब हम किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो हमारे कुछ राइट और ड्यूटीज होते हैं, है ना? यानी कुछ शक्तियां और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, है ना? अरे मैंने आपको वो स्पाइडरमैन का डायलॉग सुनाया था ना, मेरा फेवरेट डायलॉग, सुनाया था नहीं सुनाया था? कुछ भी याद नहीं रहता यार तुम लोग, बता कौन सा डायलॉग था? इसे बोलते हैं सेफ रिप्लाई, है ना? बंदी को मना भी कर दो और वो बुरा भी ना माने, है ना? खुद बुरे हैं हम। गुड बॉय, क्या बोल रही है दीदी? हाँ याद है, लड़के को झूठ नहीं बोलना। कैसे? ब्रेव पावर कम, हाँ वही था, लेकिन हिंदी में ये ज्यादा इफेक्टिव लगता है ना? तो सुनिए मैं बोल देता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है डायलॉग। जब स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन बनता है तो उसके पास शक्ति आ जाती है, तो उसके दादाजी मरने से पहले बोल के जाते हैं उसको कि बेटा बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। और ये डायलॉग हर किसी पे काम करता है मेरे बच्चे। कल को जब आप सीए बन जाओगे, है ना, तो आपके पास साइनिंग की पावर आ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आ जाएगी। आपके एक साइन से सामने वाले को पता नहीं कितने करोड़ का लोन मिल सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ले कौन रहा है? आप। कल को अगर वो उस लोन से फ्रॉड करके भाग जाएगा तो जेल में कौन जाएगा? आप। समझ में आ रहा है? इस चीज से आपको समझना चाहिए, इस चीज से आपको समझना चाहिए कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो जो भी आप काम करोगे फ्यूचर में, वो सब कुछ सोच समझ के अच्छे से करोगे। सही है? आइए, इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्या, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। क्या? राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। और उसमें सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं अपन? ड्यूटीज। सुनिएगा, जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म में, या जो भी पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है, उसकी बेटा कुछ ड्यूटीज होती हैं। उसमें से हम जनरल ड्यूटी पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सेक्शन 9 में लिखी है ना आरुषि मैडम? कहां लिखी है? सेक्शन 9 में। आ रहा है सबको? आइए, बहुत आसान आसान है। कह रहा है सबसे पहले, कोई पार्टनर क्या होता है? बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है जितना बोल्ड में लिखा है, असली मसाला ये है ना? सुनिएगा, क्या है? बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस विद द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। यानी हमेशा बेटा, आप अगर किसी के साथ पार्टनर बने हो, सुन लेना प्लीज, ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप किसी के साथ पार्टनर बने हो तो आपको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के बारे में सोचना है, यानी दोनों के हित के लिए, यानी कि हमें हमेशा पार्टनरशिप के हित के लिए सोचना है। समझ में आया? कहता है टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। हमेशा आपको क्या रहना है? जैसे आप हो वैसा, और फेथफुल रहना है सामने वाले के साथ। झूठ आप नहीं बोल सकते। अगर पार्टनरशिप में, मैं सच बोल रहा हूं, अगर आपने 5 रुपए का भी झूठ बोला, आगे की आपकी 5 करोड़ की डील खराब हो सकती है जो आप साथ में करने वाले थे। अगर आपने 5 रुपए का भी झूठ बोला तो आपकी पूरी पार्टनरशिप बर्बाद हो सकती है, टूट सकती है। ठीक है? तो इसलिए वहां पे हमेशा आपको क्या रहना है? फेथफुल रहना है।
टू रेंडर टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ए ट्रू अकाउंट और फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दी थिंग अफेक्टिंग दी फर्म। हमें अपने पार्टनर को, अगर मेरे पार्टनर ने बोल दिया कि भाई तू हिसाब किताब देख, सही है, सारा तू बनाएगा, जितना पैसा आएगा, जितना जाएगा, जो बचेगा, जो शेयर आएगा, सब कुछ तू देखेगा। लेकिन आपको, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप क्या करोगे? झूठा झूठा अकाउंट बना लोगे। आया होगा आपके पास 5 लाख, बुक्स में दिखाओगे 1 लाख आया है, ये रहा तेरा 20 रुपए का शेयर, ले जा। अपने पार्टनर के साथ ऐसा करना चाहिए? बोलो, 5 लाख आया है तो 5 लाख ही दिखाओगे। यानी हमेशा आपको क्या दिखाना है बताओ? ट्रू अकाउंट विद फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी झूठ नहीं बोलना। और अगर आप अकाउंट बनाने की जिम्मेदारी आपको दी गई है तो आप दूसरे पार्टनर को भी ये दिखाओगे अच्छे से। आया? पहली ड्यूटी समझ में आई? क्या है ड्यूटी पहली, बताइए? बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस। कैसे करना है बिजनेस? विद द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, यानी फर्म के हित में कॉमनली सोचना है। दूसरा, टू बी जस्ट एंड फेथफुल रहना है। तीसरा, ट्रू अकाउंट और इंफॉर्मेशन शो करनी है। आया? आगे आइए। और लाइबल टू आइडेंटिफाई, दूसरा क्या है? इंडेमनीफाई करना है हमें। किसको? देखिए, कह रहा था फर्म फॉर एनी डैमेज कॉज टू इट बाय द रीजन ऑफ हिज फ्रॉड विलफुल नेग्लिजेंस इन द कंडक्ट ऑफ द फर्म। अगर सुनिएगा, क्या बोल रही है दीदी? पानी चाहिए? लो, आ जाओ। लाइबल टू इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का मतलब आपको बताइए क्या होता है? हिंदी में बहुत बार बताया मैंने आपको। इंडेमनीफाई का मतलब, सर्च कर रही है दीदी। इंडेमनीफाई का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। यानी अगर कोई लॉस हुआ है, तो उसको भरपाई करना उसकी। सुन लीजिएगा प्लीज। अगर सुन लीजिए यार। अगर 2 पार्टनर हैं और अगर एक पार्टनर के नेग्लिजेंस की वजह से कोई लॉस हुआ है फर्म को, एक पार्टनर के नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ है किसी उसकी फर्म को, तो उसे वो पूरा करना पड़ेगा, उसे वो पैसा भरना पड़ेगा। ये बात यहां पे लिखी है। क्या हुआ? कह रहा है द फर्म, देखो, द फर्म फॉर एनी डैमेज कॉज टू इट बाय द रीजन ऑफ हिज फ्रॉड विलफुल नेग्लिजेंस इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा किसको? फर्म को। समझ में आया? समझ में आया? तो एक जो पार्टनर है वो लाइबल है इंडेमनीफाई करने के लिए फर्म को, अगर उसकी वजह से कोई लॉस होता है, भरपाई उसको करनी पड़ेगी। अगला देखिए, कह रहा है टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज ड्यूटी रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द फर्म बिजनेस। अगर बेटा हमने डिसाइड करा है, 2 पार्टनर है, उन्होंने डिसाइड करा है कि भैया तेरे को बाहर के सारे क्लाइंट जाके देखने हैं, या जो भी काम आपको दिया गया है आपको उस काम को कैसे करना पड़ेगा? डिलिजेंटली करना पड़ेगा। यानी पूरी मेहनत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको उस काम को पूरा करना पड़ेगा। आप उसमें कोई भी मक्कारी और कामचोरी नहीं करोगे। ये आपकी ड्यूटी है। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे चलें। डी, कह रहा है टू लेट हिज पार्टनर हैव द एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज एंड स्किल टू डिस्क्लोज एंड अकाउंट फॉर द बेनिफिट इफ ड्राइव एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दी फर्म। क्या हुआ ये? हमने एक पार्टनरशिप बनाई थी, हमारा धंधा था हम प्लेन उड़ाएंगे, एयरवेज का काम करेंगे, लेकिन हम दोनों में से एक को प्लेन चलाना आता था। अगर पायलट की शॉर्टेज पड़ेगी तो क्या एक पार्टनर को चलाना पड़ेगा? आंसर इज यस। वो दूसरे से ये झूठ नहीं बोल सकता कि मेरे को उड़ाना नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि आप हमेशा अपनी नॉलेज की एडवांटेज को यूज करोगे अपनी फर्म के लिए। आया? आया या नहीं आया? सही है। आइए, आप वहां पे झूठ नहीं बोलोगे कि मेरे को नॉलेज नहीं है या मेरे को ये चीज नहीं आती। अगर आती है तो आप करोगे, और अगर बाद में प्रूव हो गया कि आपकी वजह से हुआ है तो नेग्लिजेंस के केस में आपको इंडेमनीफाई करना पड़ जाएगा। पढ़ूं अब दोबारा, आप समझ में आएगी लाइन, देखिएगा। कह रहा है टू लेट हिज partner have the advantage of his knowledge and the skill to disclose and account for the benefits if drive any transaction related to the firm। अगर ड्राइव करिए आपने कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दी फर्म, सही है, तो उसके बेनिफिट के लिए काम करना है। हमेशा आपको ये बताना है कि आपको नॉलेज।
जैसे कई बार आप देखते हो, आप अभी तो नहीं देखोगे, जब आप ऑनर बन जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो आपको एम्प्लॉय मिलेंगे, कई बार एम्प्लॉय बहुत झूठ बोलते हैं आपसे, उनको वो चीज़ आती है तब भी मना करते हैं। जैसे किसी को ड्राइविंग आती है, वो बोलता है मेरे को चलाने नहीं आती, क्योंकि बता देगा तो फिर बॉस भेजेगा कि भाई जा वो वाला सामान लिया, वो वाला सामान लिया, वो वाला सामान लिया। कल को आप आर्टिकल बनोगे, आप सीए फॉर्म में जाओगे, आप भी झूठ बोलोगे कि सर मेरे को नहीं आती ड्राइविंग, वरना सर आपको भेजेंगे इधर उधर, है ना। तो ऐसा एम्प्लॉय बन के तो कर सकते हो, लेकिन पार्टनर बन के कभी भी ऐसा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी ड्यूटी में है ये। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है तो आपको वो बतानी है और उसके एडवांटेज फर्म को दिलानी है। आइए, बस खत्म हो रहा है, राइट बाद में पढ़ाऊंगा, लास्ट है। आइएगा, अगला क्या है, नॉट टू कैरी ऑन दी कम्पिटिटिव बिजनेस। सुनिएगा, अगर जैसे पीके सर और हम है ना, हम क्या है, दोनों भाई पार्टनर है ना, साथ में और लोग भी हैं, तो क्या मैं सामने एक और खोल दूं पियानंद, है सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप सेम बिजनेस नहीं कर सकते। अब सुनना ध्यान से, अब मैं तो दिल्ली में रहता हूं, तो मैं दिल्ली में खोल देता हूं पियानंद, सर को पता भी नहीं चलेगा, मजा आएगा, पैसे कमा सकते हैं वहां से, कर ले। हाँ, सुन लीजिएगा आप, अगर मैं कोई सीक्रेट प्रॉफिट भी कमाता हूं, सीक्रेट प्रॉफिट बोले तो पार्टनर को बताया नहीं, घर पे मैं एक बैच चला रहा हूं, सीए फाउंडेशन इतने रुपए, सिर्फ विकास सर, और कोई नहीं, सिर्फ विकास सर। तो वहां से जो मैं पैसा कमाऊंगा, क्या वो मेरा माना जाएगा? आंसर इज नो। अगर आप इस तरह का कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो प्रॉफिट भी फर्म के प्रॉफिट में काउंट होगा, और उस प्रॉफिट को आपका प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। समझ में आया? आइए पढ़ते हैं, यही बात लिखी है बेटा यहाँ, कह रहा है बट इफ ए पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस कम्पिटिंग विद द बिजनेस विद इन कम्पिटिंग विद द विद है भाई विद द मेन बिजनेस, देन ऑल द प्रॉफिट टू बी सरेंडर टू द फर्म, बट फर्म इज नॉट लाइबल टू एनी लॉस। सुनना प्लीज, सेम एग्जांपल है, मैं वहां एक बैच चला रहा हूं चुपके से, है ना, और मैं सोच रहा हूं प्रॉफिट सारा कमा लूंगा, लेकिन वहां मेरे को लॉस हो गया, तो क्या पीके सर से मांगूंगा लॉस है, या पार्टनर पियानंद अकेडमी से बोलूंगा कि लॉस बियर करो? नहीं, क्यों? मैं तो छुपके चला रहा था। तो फर्म, सुनना, यहाँ पे फर्म को एडवांटेज मिली है, फर्म को बोला लॉस आपको सफर नहीं करना, लेकिन अगर उसने प्रॉफिट कमा लिया चोरी चोरी, वो आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले के मन में क्या है, चोर है, मक्कारी कर रहा है वो, तो इसलिए उसका जो पैसा है वो फर्म का पैसा माना जाएगा। इस तरह की चोरी नहीं चलेगी। अगर आप पार्टनर हो किसी के, या आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो आपको फेथफुल होना पड़ेगा, और जो भी काम करना पड़ेगा वो एक ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के साथ फर्म के हित में सोचना पड़ेगा। गॉट इट? आ रहे आगे देखिए, अनलेस एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली अलाउ दिस, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू कैरी ऑन द बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म। सुनना ध्यान से, कह रहा है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तब हम कंपीटिंग बिजनेस नहीं करने देंगे, लेकिन अगर एक एग्रीमेंट हमने कर लिया पहले ही कि हाँ भाई मैं एक ब्रांच में वहां पे भी चलाऊंगा, अगर मैंने ये क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया स्टार्टिंग में ही, जब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं कि भाई मैं एक ब्रांच वहां पे भी चलाऊंगा, एक बैच वहां पे भी लूंगा, तो क्या मैं ले सकता हूं? आंसर इज यस। उस केस में मैं वो ब्रांच वहां पे चला सकता हूं। गॉट इट? है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में, उसमें हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है प्लीज आप उतना रिवाइज करते रहें, है ना। रिवाइज अगर करोगे तभी, जैसा दीदी ने पूछा कि सर सेक्शन कैसे याद होंगे, तभी आपको सेक्शन भी याद होंगे और तभी आपको कंटेंट भी याद होंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सच में पास होना बहुत मुश्किल है सीए के अंदर, ठीक है। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना मैं पढ़ाता हूं उसके साथ साथ पीछे का भी रिवाइज करते रहें। अब धीरे धीरे टाइम नजदीक आ रहा है, सीरियस होने की जरूरत है, और पढ़ाई के प्रति आपको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होने की जरूरत है, तभी आपका फाउंडेशन क्रैक होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना आसान नहीं है सीए कि हम सब कुछ करते हुए पास कर दें, हमें चीज़ों को सेक्रीफाइस करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ उसी के साथ आप पढ़िएगा, मेरे इस लेक्चर को बर्बाद नहीं जाने दीजिएगा, और ध्यान से घर पे पढ़िएगा, है ना। बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।